देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो मेदो रोग है, मोटापा, उसका भी बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है। व्यापक तौर पर उसके शिकार बन रहे हैं। तो देखिए आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से जो कृश व्यक्ति है स्थूल के अपेक्षा उसको सरल माना गया है, उसकी चिकित्सा सरल मानी गई है। और जो मोटा स्थूल व्यक्ति है उसकी चिकित्सा वो कष्ट से साध्य होती है। तो इस तरह से मेदो रोग पे अवश्य ही काबू पाना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो फैट है उसका डिपोजिशन होता है। अतः जो स्थूल व्यक्ति है उसे यह समझा देना चाहिए कि वह जो भी कुछ खाता है वह उसका खाया हुआ फैट में बदल जाता है, ताकि वह उस पर समय पे ही और संभव हो तो दिन में केवल 2 बार ही अन्न का सेवन करे और अल्प मात्रा में भूख से कम खाए। और इसमें जो इसके उपद्रव होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो जैसे फ्लैट फिट, पैर समतल हो जाते हैं, घुटने आदि में दर्द रहने लगता है, मधुमेह यानी शुगर का शिकार बन जाता है स्थूल व्यक्ति, और साथ में हृदय के रोगों का भी खतरा उसे अधिक रहता है। और इसकी निवृत्ति के लिए जैसे सबसे जो बढ़िया उपाय ऋषियों ने बताया है और जो पुराने वेदों से भी हम सुनते आए, तो उसमें जैसे प्रातःकाल ताज़ा पानी जो होता है तो उसमें आप अपनी आयु बलाबल के अनुसार जैसे 25 से 50 ग्राम तक शुद्ध शहद मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो उससे निश्चित तौर पर महीना भर में आपको स्थूलता से आराम मिलेगा। और कभी भी उसको मधु को गर्म पानी में सेवन नहीं करना चाहिए, उसे ताज़ा जो पानी होता है उसमें ही आप सेवन करें। और साथ में ऋषि स्पष्ट करते हैं कि व्यायाम से बढ़कर स्थूलता को कम करने वाला कोई उपाय नहीं है। अतः अपनी अवस्था के अनुसार और बलाबल के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार व्यायाम को दिनचर्या में अपनी अवश्य सम्मिलित करें। और लगातार लगभग 2-3 किलोमीटर का भ्रमण जो होता है वह तो और अमृत तुल्य इसमें कार्य करता है। यदि किसी उसमें आप कोई अवस्था ऐसी है जिसमें व्यायाम नहीं कर सकते तो आप भ्रमण अवश्य करो, क्योंकि जो अधिक चलता है तो स्पष्ट आयुर्वेद के ऋषियों ने लिखा है कि उसका वजन कम होता है। और साथ ही कुछ ऐसी जो चॉकलेट होती हैं, शुद्ध और शाकाहारी चॉकलेट होती हैं, तो भूख लगने पर उनका भी इसमें प्रयोग करवाया जाता है ताकि वो अन्न आदि के सेवन से बच सकें। जैसे अमूल में भी कोई ऐसी चॉकलेट आती है, पहले लिमिकल की आती थी इस रूप में, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पर, और दिन में सोना तो निश्चित तौर पर स्थूलता को बढ़ाने वाला होता है। दिन में नहीं सोना, एक आध बार रात्रि में भी बहुत कम सोना यानी रात्रि जागरण आदि, तो इन उपायों से निश्चित तौर पर जो वो है स्थूलता, उससे आप निजात पा सकते हैं, उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सबका धन्यवाद, शुभकामनाएं।